इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। स्थित महानुभावों, जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्त हो, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने अनेक प्रकार के मार्ग बतलाए हैं। एक दार्शनिक विद्वान मार्ग से गुजर रहे थे। रास्ते में कई वस्तुएं दृष्टि पथ में आ रही थी। उनको निहारते हुए चले जा रहे थे। अचानक एक दृष्टि बुढ़िया माँ के ऊपर पड़ी। वह बुढ़िया माँ अपने घर के अंदर काम कर रही थी। पहले बूढ़े लोग भी अपने घरों के अंदर काम करते थे। आज के लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि मशीनरी का युग आ गया। मशीन, मैन और मनी, ये तीन व्यक्ति के पास में हो गए, जिसके कारण वह काम करना नहीं चाहता। वह बुढ़िया माँ अपने घर में काम कर रही थी। अचानक दृष्टि वहाँ पर चली गई और वह बुढ़िया माँ चक्की चला रही थी। पहले जो है हाथ चक्की हुआ करती थी। चक्की चला रही थी। दार्शनिक ने बहुत विचार किया और विचार करके एक दोहा बना दिया। दोहा, छंद, श्लोक कोई नहीं बना सकता। जिसके पास में प्रतिभा है, जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में शब्दकोश है, जिसके पास में छंद शास्त्र का ज्ञान है, वही दोहा आदि बना सकता है। तो दार्शनिक ने एक दोहा बनाया। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। चलती चक्की देखकर, चक्की, आप लोगों ने चलती चक्की को देखा? नहीं देखा तो देख लेना। किसी चक्की वाले की दुकान पर चला जाना और देख लेना। उस चक्की के अंदर जो है दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट नीचे होता है और दूसरा पार्ट जो है वह ऊपर होता है। दो पार्टों के बीच में ऊपर से जो है धान्य को डाला जाता है और वह धान्य जो है उस चक्की के अंदर जो है पिसता चला जाता है। दो पार्टों के बीच में संसार में भी दो पार्ट हैं। एक जन्म का पार्ट और दूसरा मरण का पार्ट। जहां जन्म और मरण के इन दो पार्टों के बीच में यह जीव पिसता चला जा रहा है। चलती चक्की को देखकर कितनी बार जो है वह धान्य पिसा जाता है, उसी प्रकार से जन्म मरण के इन दो पार्टों के बीच में जीव कितनी बार मरता है, कितनी बार जन्म लेता है, कितनी बार जन्म लेता है, कितनी बार मरता है, कितनी बार जन्म लेता है, कितनी बार मरता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरण करता है, बार बार माँ के गर्भ में आता है, जन्म लेता है, मरण करता है। कितनी बार, कितनी बार जन्म मरण करेंगे।
और ये जन्म मरण कोई 2, 4, 25, 50 घंटों से हम नहीं कर रहे हैं, अरबों खरबों घंटे हो गए जन्म मरण करते करते, अरबों खरबों वर्ष इस जीव को हो गया, अनंत काल हो गया जन्म मरण करते करते। और जो है उसकी गिनती करो तो वर्तमान का आपका कंप्यूटर भी फेल है, आपका कैलकुलेटर भी फेल है। इतने जीव ने जो है जन्म और मरण को प्राप्त कर लिया। हमारे जैनागम में कहा है कि जीव जो है एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण यह जीव करता है। जहाँ एक इंद्रिय पर्याय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय पर्याय में एक अंतर मुहूर्त में 66,336 क्षुद्र भव को धारण कर लेता है, जन्म मरण कर लेता है। एक अंतर मुहूर्त के अंदर 47 मिनट के अंदर, ये तो बड़ा अंतर मुहूर्त है, क्योंकि अंतर मुहूर्त के भी कई असंख्यात भेद हैं। जहाँ 1 सेकंड का 24वां भाग होता है, ऐसे अंतर मुहूर्त में जीव जन्म और मरण करता हुआ नाना प्रकार के दुखों को सहन करता है। जन्म मृत्यु के पाठ के बीच में कोई नहीं बचा। हम देखते हैं कि घट्टी के अंदर ऊपर से धान्य डाला जाता है तो धान्य जो है बचता नहीं है, वो उस 2 पार्ट के बीच में जो है पिस जाता है, आटा बन जाता है। जिस समय उस दार्शनिक ने उस चलती चक्की को देख करके विचार किया और जो है रोने लगा, बहुत रोया। तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, और गांव के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने पूछा, इतने बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, दार्शनिक हैं, क्यों रो रहे हैं? बोले, सामने जो है वो घट्टी दिखाई दे रही है। हाँ, दिखाई दे रही है। उस घट्टी में जो है धान्य पिसता चला जा रहा है। तो लोगों ने कहा, अरे ये बात तो हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जो है आपका रोना क्यों हुआ? तो उस दार्शनिक ने कहा कि भाई, आज मुझे उसके अंदर निहित सत्य का पता चल गया। 2 पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। 2 पाटों के बीच में जो है आज तक कोई साबत नहीं बचा। इतने में दार्शनिक हंसने लगा। पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो जहां वहीं पर उनका बेटा कमाल था, वह कमाल जो है कहता है कि चलती चक्की चलने दे, पीस पीस आटा होय। पिताजी, चलते चक्की को चलने दे, आटा जो है उसमें पिसता चला जा रहा है। जन्म मरण के 2 पाटों के बीच में सारे प्राणी पिसते चले जा रहे हैं। लेकिन दार्शनिक बड़ा विचारज्ञ था। लोगों से पूछा कि आपको हंसी क्यों आई? तब जो है उसका उत्तर जो है दिया बेटे ने, कमाल ने। कहा, कीले माही जो रहे बालन बाका होए। जो घट्टी होती है, उस घट्टी को आपने कभी देखा होगा। आप लोगों ने कभी चक्की चलाई? हमने तो अपने 40 साल पहले अपने घर के अंदर जो है अपनी माँ जो है, दादी जो है, वे घट्टियाँ चलाती थी और जो है वे धान्य को पीसती थी। पुरानी परंपराओं से श्लोक बने हैं, कहावतें बनी हैं,
संतों की वाणी चली आ रही है, ऋषि महर्षियों की सूक्तियां चली आ रही है। चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसमें दाना पीसा जा रहा है, लेकिन उस दो पार्ट के बीच में एक खूंटी होती है, लकड़ी की खूंटी होती है, जिसे हम कीली कहते हैं। सभी दाने जो हैं नहीं पीसे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कीले से लग गया, जो उस खूंटे से लग गया, वह दाना सुरक्षित रहता है, कभी पिसता नहीं है। उसी प्रकार जन्म मरण के इन दो पार्टों के बीच में यह जीव पिसता चला जा रहा है, लेकिन जो खूंटे का, जो कीली का सहारा ले लेता है, वह कभी पिसेगा नहीं, उस दाने की सुरक्षा हो जाती है। जो भगवान का सहारा ले लेता, जिसने खूंटा पकड़ लिया, जिसने परमात्मा का, गुरु का सहारा ले लिया, आश्रय ले लिया, ईश्वर के चरणों का आश्रय ले लेगा, वह कभी भी जन्म मरण के इन दो पार्टों के बीच में कभी नहीं पिसेगा। मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है तो मन लगाओ, मन लगाओ, क्योंकि जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक जो है मंजिल मिलने वाली नहीं है। मन किस में लगाना? भगवान में लगाना, परमात्मा में लगाना, ईश्वर में लगाना, तो तुम जो है अपने जीवन में मंजिल को प्राप्त कर लोगे। नदी के किनारे बहुत सारी नौका पड़ी हुई थी, और जो है एक तूफान आया, सारी नौका जो है बह चली गई, एक भी वहां पर नहीं दिखाई दी। एक नौका जो है वहां पर जो है वह बंधी हुई थी। सारी नावें चली गई, एक नाव जो है पड़ी रही। क्यों? चार आदमी जो है सायंकाल में घूमने के लिए निकले नदी की तरफ। उन्होंने विचार किया कि चलो आज तो नदी की सैर अपन करेंगे, और जो है चारों के चारों जो है उसके अंदर बैठ गए। वहीं पर पतवार रखी हुई थी, और जो है गपशप करते हुए वे पतवार से जो है नौका को चलाने लगे। इधर जो है अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि हम कितने चल दिए, कितने चल दिए, कहाँ तक पहुँच गए, पता ही नहीं चला। और जो है पूरी रात बीत गई, और रात बीतने के बाद जो है गपशप कर रहे थे, और गपशप करते करते जो है जब सवेरा हुआ तो देखा हम तो जहाँ के तहाँ हैं। ये क्या हुआ? जहाँ के तहाँ हैं। क्यों? क्योंकि वह नौका खूंटे से बंधी हुई थी, इसलिए वह नौका जो है वहां से एक कदम भी आगे जो है अपने जीवन के अंदर नहीं चली। संसार एक नदी है, जो परमात्मा से बंधा हुआ है वो रह जाएंगे, और जो परमात्मा से बंधे हुए नहीं हैं वो बह जाएंगे। अब रहना है कि बहना है? रहना है तो गुरु रूपी खूंटों से बंधे रहो, और बहना है तो गुरु के खूंटे को, परमात्मा के खूंटों को छोड़ दो, तुम संसार में डूब जाओगे। संसार में रह करके सब कुछ काम करो, व्यापार भी करो, मकान भी बनाओ, दुकान भी खोलो, शादी भी करो, संतान भी पैदा करो, लेकिन परमात्मा से बंधे रहो। यदि परमात्मा से बंधे रहोगे, भगवान के चरणों से अपने मन को बांधे रखोगे,
तो जन्म मरण के चक्र से अपने जीवन में बच जाओगे। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गेही पेग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है मामल है। सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ हैं, वह जो है घर में रहता है, लेकिन कैसे रहता है? जलते भिन्न कमल हैं। जिस प्रकार जल से कमल पत्र अत्यंत भिन्न रहता है, जिस प्रकार कीचड़ में सोना जो है वह स्वच्छ बना रहता है, नगर नारी को प्यार ऐसा कादे में है मामल है। जिस प्रकार से नगर नारी का प्रेम जो है ऊपरी ऊपरी होता है, इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी जो है वह अपने जीवन के अंदर जो है वह ऊपरी ऊपरी रहता है। वह संसार में आसक्त होकर के नहीं रहता है। भरत चक्रवर्ती की तरह, भरत चक्रवर्ती के पास में इतना बड़ा ठाट बाट था, इतनी रानियां थी, इतनी धन दौलत संपदा थी, लेकिन फिर भी भरत चक्रवर्ती उसमें जो है आसक्त होकर के नहीं रहे। इसलिए उस विशुद्धि के प्रभाव से दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में ध्यान किया और जो है अपने जीवन में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। संसार के जन्म मरण की परंपरा से अपने जीवन के अंदर बच गए। राम की जय, राम की जय, श्री राम की जय। और जो है इधर जो है रावण के मन में विचार आया कि मेरी प्रजा राम की जय जयकार लगाए, इसमें जो है मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरी प्रजा आज राम की जय जयकार लगा रही है। जो प्रतिदिन मेरी जय जयकार कर रही थी, आज जो है सारी प्रजा राम की जय जयकार कर रही है, कैसे करें? तो रावण ने एक युक्ति निकाली और जो है रावण ने एक तरफ अपना नाम लिख दिया और राम की सौगंध खा करके जो पत्थर को जो है पानी के अंदर फेंक दिया और जो है पत्थर तिरने लगा। लोगों को विश्वास हो गया, लोग पुनः रावण की भी जय जयकार करने लगे। इधर जो है रावण ने रात में मंदोदरी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मंदोदरी ने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ उस पत्थर को। तो रावण ने मंदोदरी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि देख, मैंने नाम तो अपना लिखा, लेकिन मैंने राम की सौगंध खा करके उस पत्थर को पानी में फेंका तो पत्थर तिर गया। जहाँ इस प्रकार से प्राणी के मन में जो है जब धर्म का खूंटा होता है, धर्म की कील होती है, परमात्मा का सहारा ले लेता है, तो वह अपने जीवन में जो है जन्म जरा मृत्यु के दुखों से बच जाता है। इसलिए अपने जीवन में धर्म की सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार